नमस्कार, हर महादेव सबको। तो एस्ट्रोलॉजी में आज हम बेसिकली बात करेंगे फोर्थ हाउस के बारे में। फोर्थ हाउस यानी कि जिसे हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं सुखेज भाव, मातृभाव, जो कि माँ से जुड़े हुए हैं, आपके सुख समृद्धि से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार, आपके घर, गाड़ी, या फिर आप कह सकते हो पेट्स, जो भी आप पेट्स पालते हो ना घर में, वो भी फोर्थ हाउस से ही जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली अभी हम इस हाउस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कि फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो अगर 1 से 12 नंबर के बीच में किसी भी घर पे जाके बैठ जाए तो जनरल लेवल पे वो कैसे रिजल्ट दे सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप वो अपने हिसाब से चेक कर सकते हो। और बाकी पूरा वीडियो देखने के लिए ऑब्वियसली खुला ही है पूरा वीडियो, राइट। तो पहले हम बात करते हैं, अगर फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड है वो अगर फर्स्ट हाउस में जाके बैठ जाए तो क्या होगा। तो ऐसे इंसान के जीवन में जो माँ का प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। ऐसे इंसान को माँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सीखना भी चाहिए, उनका सजेशन भी लेना चाहिए। अब ऐसा हो सकता है कि इस इंसान के जो माँ है उतना एडुकेटेड नहीं है, या फिर सो कॉल्ड ट्रेडिशनल एडुकेशन उसके पास नहीं है, बट उनका जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, वो जो जनरल इंटेलिजेंस है वो कमाल के है, वो मतलब बहुत ही कमाल के। तो उन्हें हर वक्त अपने माँ से सीखना चाहिए। अगर ऐसे पोजीशन आपके पास है और आप अपने माँ के बात को इग्नोर कर रहे हो, प्लीज़ मत करो, बहुत बड़े भूल कर रहे हो, ठीक है। और ऐसे इंसान हमेशा मतलब अपने दम से अपना घर लेगा, गाड़ी लेगा, इस इंसान के पास वो क्वालिटीज़ रहेगा, राइट। तो अब हम बात करते, अगर फोर्थ हाउस के जो लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में बैठ जाए आके तो क्या होगा। तो ऐसे इंसान को आप सोच सकते हो, ऐसे इंसान के पास घर में पहले से ही पैसा होगा, क्योंकि फोर्थ हाउस घर है, सेकंड हाउस पैसा है। तो दोनों लॉर्ड मिल जाए मतलब घर में पहले से ही इनफ मनी होगा, इनिशियल एडुकेशन या फिर जो भी बोलो हायर एडुकेशन के लिए जो है रहेगा पैसा। अब ये ग्रहों पर भी डिपेंड करता है, ऑब्वियसली वो अलग बात है, राशि पर डिपेंड करते हैं, बट जनरल लेवल पे रहता है। बट इस इंसान को घर से जो पैसा मिलेगा वो तो सही है, बट अगेन ये अपने दम पे भी पैसा जो है कमाएगा, और ये कमा के घर में ही ला के देगा। ये नहीं कि गलत जगह पे जाके या फिर किसी और जगह पे जाके हमने मतलब पैसा उड़ा दिया, हम ऐसा नहीं है इसका नेचर। ये हमेशा हमेशा पैसा कमाएगा, घर में आके देगा। स्पेसिफिकली यही वो होते हैं जो पैसा कमाते हैं, जिसको सैलरी मिलते हैं, फिर वो आके माँ के हाथ में सैलरी दे देते हैं और उन्हें कहते हैं कि माँ आप संभालो, मुझे ये सब कुछ नहीं आता। तो अगेन इट्स अ वेरी गुड पोजीशन। बट ऐसे इंसान वो अगेन पेट्स केयर में है, जो है डॉग, कैट्स या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेट्स के केयर में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। गाड़ी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, टू व्हीलर्स पे स्पेसिफिकली पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत, ठीक है। तो अगर फोर्थ हाउस के लॉर्ड आके थर्ड हाउस से बैठ जाए तो कैसा होगा। तो ये आपके ब्रदर सिस्टर का हाउस है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने ब्रदर सिस्टर के पीछे, उनके एडुकेशन के पीछे आप जो है योगदान दोगे, आप अपने हिसाब से, राइट। आपके साथ उनका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस घर है, थर्ड हाउस ब्रदर सिस्टर है। तो घर में अगर भाई बहन है, या फिर किसी मौसी का बहन, किसी फूफा का बहन मतलब फूफा के लड़का लड़की जो भी है, मौसी के लड़का लड़की, अंकल आंटी के लड़का लड़की जो भी है, उनके साथ आपका जो रिलेशन होगा, जो बॉन्डिंग होगा, वो बहुत ही अच्छा होगा। स्पेसिफिकली अच्छा ही होता है अगर बहुत ही बुरा प्लैनेट्स ना बैठ जाए और बुरे हिसाब से डेविलेशन में ना बैठ जाए, अगर एक्सॉल्टेशन में रहे, तो ऐसे जगह पे आपको अपने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स से लाभ भी मिल सकते हैं, ठीक है। मतलब कुछ घर के केस में या फिर ज़्यादातर गाड़ियों के केस में भी, मतलब ऐसे केसेस में आपको लाभ मिल सकते हैं और आपको सपोर्ट भी मिलेगा। एक होता है फैमिली सपोर्ट, राइट, तो वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब अगर फोर्थ, बट अगेन ये जो थर्ड हाउस है, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस क्या है, माँ का हाउस, नंबर वन, माँ के लिए नंबर वन हाउस फोर्थ हाउस है। अब थर्ड से ट्वेल्थ हाउस है, सॉरी फोर्थ से ट्वेल्थ हाउस है थर्ड हाउस। तो ये हाउस आपकी माँ के हेल्थ के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस है आपके माँ के लिए ये। तो हेल्थ का उनका जो है ध्यान रखना होगा। ऐसे जो इंसान होते हैं उनके अगर कुछ खराब कॉम्बिनेशंस होते हैं और दशा अंतरदशा भी उसी समय आ जाते हैं, तो इनके माँ जो है कम उम्र में चले जाते हैं, ऐसा हो सकता है अगर वो स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, ठीक है। बट ओवरऑल जो मैंने कहा वही है। और अगर फोर्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में बैठ जाए तो क्या होगा, अगेन सुखेज भाव, फैमिली का सुख मिलेगा, माँ का सुख मिलेगा, ठीक है। और अगेन माँ का एडवाइस इन्हें भी सुनना चाहिए। विरासत में घर मिलेगा, वो तो अच्छा ही है, ठीक है। फैमिली से ही पुश्तैनी घर होते हैं ना इनका, जो फादर मदर के ही फ्लैट्स रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा। घर से ही गाड़ी मिलेगा, मतलब पापा गाड़ी खरीद के दे, या फिर जनरेशन से जनरेशन वो आपके पास फोर व्हीलर्स हो, ऐसे प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होता है। अब आप लोगे या नहीं लोगे वो तो अदर कम्बिनेशन से, बट जनरली अगर फोर्थ में ही रहता है तो आपको पहले से ही फैमिली से, फैमिली सपोर्ट, फैमिली सुख, माँ का सुख, घर,
रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो सब कुछ मिल जाते हैं, ठीक है। और ऐसे इंसान अगर फोर्थ में हो तो ऐसे इंसान ज्यादातर जो है कुत्ता मतलब डॉग्स एंड कैट्स बाहर से मतलब विदेशी ब्रीड के अलावा वो लोग ये प्रेफर करते हैं कि लोकल जो डॉग्स होते हैं, लोकल जो कैट्स होते हैं ना, वो उन्हें हमेशा प्रेफर करते हैं बहुत ज़्यादा कि हाँ मैं इस लोकल जो है इन्हें मुझे मतलब पालना है, राइट, या फिर उन्हें अच्छा सेवा करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा है, अब अगर फोर्थ के लॉर्ड आके बैठ जाए फिफ्थ हाउस पे तो क्या होगा? फिफ्थ हाउस आपका लव रिलेशनशिप है, तो आपके लव रिलेशनशिप जो है वो आपके घर के नज़दीक हो सकते हैं, आप घर से नज़दीक किसी के साथ प्यार करोगे ऐसा हो सकता है। अब आपके चाइल्ड के लिए भी बहुत अच्छा घर माना जाता है। अब आप जिससे प्यार करोगे वो अगर अच्छे कॉम्बिनेशन में हो फोर्थ हाउस के साथ तो आपके घर में भी आपका जो प्यार है वो मान जाएंगे, ठीक है। तो घर में जो झमेला होता है वो इस पोजीशन में होने का चांसेस 80% कम हो जाते हैं, बाकी 20% ग्रहों के हिसाब से, राशियों के हिसाब से, नक्षत्र के हिसाब से। तो ओवरऑल फोर्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ हाउस में आके बैठ जाए तो ये आप सोच सकते हो कि आपको ये घर मिला है, आपको ये फैमिली मिला है पूर्व पुण्य की वजह से। ऐसे इंसान की फैमिली जो है वो बहुत ही सपोर्टिव होते हैं और आपको हमेशा लगेगा अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हो कि मुझे बहुत मेरा लक बहुत ज़्यादा है, भाग्य बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपका वो है ज़्यादा, क्योंकि वो पुण्य से मिलते हैं ऐसे फैमिली आपको। तो ऐसे फैमिली का आपको हमेशा टेक केयर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेना चाहिए और वो आप हमेशा खुश तो रहोगे, राइट। अब अगर फोर्थ लॉर्ड आके बैठ जाए सिक्स्थ हाउस पे, ये कुछ खास अच्छा माना नहीं जाता। ये आपके रेगुलर डे टू डे लाइफ में फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, फैमिलीज के लोगों में ही आपका जो शत्रु है वो रहेगा, फैमिली के लोगों से आपको डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम मिलेगा। माँ का जो हेल्थ है वो रेगुलर थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहेगा, ज़्यादातर लंग्स रिलेटेड, ठीक है, या फिर स्टोमक रिलेटेड केस में सबसे ज़्यादा। माँ के साथ भी आपका रिलेशन अच्छा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कभी कुछ दिन बाद जो है झमेला होता रहे या फिर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता रहे माँ के साथ, वो हो सकता है। अब ऐसे इंसान के जो है ये फैमिली से लोन भी ले सकता है या फिर फैमिली के किसी इंसान को लोन दे भी सकता है। अब ये ग्रहों के हिसाब से है कि वो लोन आपको वापस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, वो तो ग्रहों के हिसाब से। ऐसे इंसान फैमिली से लीगल केस भी पा सकते, किसी भी फैमिली मेंबर से लीगल केस पा सकते, अगेन वो ग्रहों के हिसाब से है कि वो कैसा मतलब कॉम्बिनेशन दे रहा है, राइट। अब अगर फोर्थ लॉर्ड आके बैठ जाए सेवेंथ हाउस पे तो अगेन ये मैरिज के लिए एक अच्छा हाउस माना जाता है, क्योंकि मैरिज में भी परिवार है, राइट, मैरिज भी एक परिवार है, आप जिससे भी शादी कर रहे हो वो आपके परिवार का हिस्सा है और फोर्थ हाउस भी परिवार है। तो अगर फोर्थ आके सेवेंथ पे बैठ जाए तो आपका जो मैरिज होगा, आप जिससे मैरिज करोगे वो आपके परिवार के साथ घुल मिल जाएंगे। तो पारिवारिक कनेक्शन जो है मैरिज के साथ वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है कि आपके परिवार के या फिर मदर के साइड से किसी की जान पहचान से भी आपकी शादी हो सकती है, राइट। अगेन इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है कि आपके घर के आसपास किसी से आपके शादी हो सकते हैं जिससे आप बचपन से जानते हो या फिर बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। पार्टनरशिप के लिए भी ये घर अच्छा है और ये घर हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको किसी बिजनेस करना है तो आप किसी फैमिली मेम्बर को पार्टनरशिप बनाओ, राइट, तो ये भी अच्छा है। अब अगर फोर्थ हाउस पे के लॉर्ड जाके बैठ जाए एट्थ हाउस पे, अब एट्थ हाउस यही जनरली तो अच्छा माना नहीं जाता, डिजीज का हाउस है, क्रोनिक डिजीज, लॉसेस का हाउस है, तो अगेन माँ के हेल्थ के लिए बहुत ही क्रूशल है। अब जो भी ग्रह बैठा रहेगा उसका महादशा अंतरदशा पर ये डिपेंड करेगा, राइट, बट माँ के हेल्थ के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा है नहीं। स्पेसिफिकली अगेन लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, अगर फोर्थ के लॉर्ड एट्थ पे आके बैठ जाए, लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉफ एंड कोल्ड, लंग्स एलर्जी, लंग्स में जो कफ एंड कोल्ड वाला एलर्जी होता है जिसमें इनहेलर लगता है, आजमा, ठीक है, तो ये रेगुलर हो सकता है और किसी किसी केसेस में लॉसेस भी आ सकता है, एक्सीडेंटल केसेस भी आ सकते हैं। अब अगर मानिए ऐसे केसेस में मार्स या फिर कोई फायरी प्लैनेट कनेक्ट हो जाए कुछ बुरे पोजीशन में, डेबिलिटेड पोजीशन में, तो घर में आग लगना या फिर ऐसे किसी बर्न केस हो सकता है, घर में किसी के ऐसे होना, थोड़ा बहुत जल जाना, हाथ जल जाना, ठीक है, ऐसे केसेस हो सकते हैं डेफिनेटली, तो आपको सावधानी मेंटेन करना है उसमें। अब अगर फोर्थ के लॉर्ड जाके बैठ जाए नाइन्थ पे, तो ये जो इंसान है इसका जो पूरा परिवार है बहुत धार्मिक होगा। स्पिरिचुअल है कि नहीं वो अलग बात है, क्योंकि मैं दोनों चीज़ें बहुत अलग से देखता हूँ, धार्मिक और स्पिरिचुअलिटी, अगेन रिलीजियन और स्पिरिचुअलिटी, राइट। सो इनका जो परिवार होगा धार्मिक तो डेफिनेटली होगा, धर्म के काम में मतलब क्या कहते हैं
बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा अपने आप का, अपना जो समय है वो इन्वेस्ट करेगा, घर का जो चीज़ें हैं वो भी रिलीजियस प्लेसेस में डोनेट करेगा, या फिर ऐसे किसी लोगों को डोनेट करेगा जो ज़रूरतमंद को, जो बहुत ही अच्छे हैं। डोनेशन तो हम सबको ही करना चाहिए, अपने अर्निंग से एटलीस्ट 5 to 10% हमें डोनेट कर ही देना चाहिए। तो ऐसे जो है इंसान अगर फोर्थ के लॉर्ड 9th आके बैठ जाए तो ऐसे इंसान के फादर और मदर बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो गए, और इनके जो मदर है वो फादर के बाद भी बहुत ज़्यादा सुनेंगे। फादर को मदर मतलब माँ जाके बाबा को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, फिर आपको साथ में डांटेंगे ओके। बट अगेन इनके घर में एक ट्रेडिशनल गुरु रहते हैं, जो कि होता है ना कि हमारा घर का यही गुरु है, जो गुरु मतलब हमारे घर में इसी लीनियज से फॉलो करवाया होता है। कोई वैष्णव होते हैं, कोई शैव, कोई शाक्त होते हैं, मतलब सालों से फॉलो कर रहे होते हैं। तो इनका वही कम्बिनेशन होता है स्पेसिफिकली। अगर फोर्थ के साथ 9th का कम्बिनेशन रहे, आप सोच सकते हो शायद इनके घर में बहुत सालों से देवी माँ का पूजा चल रहा होगा, ठीक है, 200-300 साल से, अगर उतना बड़ा परिवार है तो ऐसे ही कम्बिनेशन में ज़्यादा होता है। हायर एजुकेशन के लिए अच्छा होता है, और ये भी दिखाता है कि हायर एजुकेशन के लिए आपको घर से बाहर जाना है, ठीक है। अब अगर फोर्थ के लॉर्ड जाके बैठ जाए 10th हाउस पे, इसका मतलब इस इंसान का जो पूरा फोकस होगा वो करियर ओरिएंटेड होगा, और ये जो इंसान है वो अपने फैमिली से करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाएगा। जो भी लोग गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का क्लियर करते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन लेते हैं, उनका जो खुद का जो थॉट प्रोसेस है उसके साथ साथ फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट। बट बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से फैमिली ऐसे होते हैं जो कि सपोर्ट कर नहीं पाते, चाहे फिनेंशियल कंडीशन से हो या फिर मेंटल कंडीशन से हो। बट अगर फोर्थ लॉर्ड जाके 10th पे बैठ जाए तो ऐसे इंसान को फैमिली डेफिनेटली सपोर्ट करेगा, बोथ फिनेंशियली एंड मेंटली, कि बेटा तुम करो, बेटी तुम करो, तुम कर सकते हो, चाहे वो जो भी करियर हो जाए। बस मैं गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप कोई फोटोग्राफर बनना चाहे, कोई सिनेमाटोग्राफर बनना चाहे, कोई डांसर, कोई राइटर बनना चाहे, कुछ भी हो जाए, फैमिली इनको सपोर्ट करेगा, इनके करियर में पूरा पूरा छूट देगा। फैमिली ने फोर्स नहीं करेगा कि तुम्हें यही बनना है, उसका बेटा डॉक्टर है तुम्हें डॉक्टर ही बनना है, टीचर है टीचर ही बनना है, नहीं। फैमिली कहेगा तुम जो इच्छा करो, हमारा फुल सपोर्ट है। तो करियर वाइज बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। और ऐसे जो इंसान है वो जॉब या फिर बिजनेस या फिर लाइफ में जो भी प्रोफेशनल काम करेगा, वो करने के बाद जो भी पैसा आएगा वो फैमिली पे आके इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। फैमिली के लोगों मतलब सब कुछ साथ में मिलकर खाएंगे, ऐश करेंगे, मज़े करेंगे, राइट। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। अगर फोर्थ के लॉर्ड जाके 11th हाउस बैठ जाएगी तो ये बहुत ही ज़्यादा नेचुरल गेन्स देते, राइट। आपको इच्छा होगा कि मतलब क्या कहते हैं, मुझे बड़ा गाड़ी चाहिए, बड़ा मतलब घर चाहिए, बंगलो चाहिए, फ्लैट चाहिए, ऐसा इंसान का होता है, क्योंकि 11th हाउस नेचुरल गेन का हाउस है, राइट, कि जो भी काम आप कर रहे हो उसे नेचुरल प्रोसेस देगा। और ऐसे इंसान के पास इवन फोर्थ, अगर फोर्थ में भी हो तो भी उस इंसान को बहुत बड़ा गाड़ी मतलब बाड़ी चाहिए। इस इंसान को मतलब 5 लाख के 4 व्हीलर से खुश नहीं होगा, इन्हें चाहिए मर्सिडीज बेंज या फिर महिंद्रा थार, ठीक है, ये टाटा पंच नहीं चलाएगा सो ऐसा होता है। इवेंट अगर फोर्थ लॉर्ड 11th पे होता है तो भी होता है, और फोर्थ लॉर्ड अगर 11th पे होता है तो ऐसे इंसान को मिल भी जाता है, क्योंकि 11th है विश फुलफिलमेंट का हाउस। तो जो भी फोर्थ हाउस रिलेटेड आप विश करोगे 11th हाउस आपका फुलफिल कर देगा, राइट। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब अगर फोर्थ लॉर्ड जाके बैठ जाए 12th हाउस में, जनरल लेवल पे अगेन अच्छा माना नहीं जाता, आपको पता ही है, लॉसेस का कारक है, माँ के लिए कुछ अच्छा खास माना नहीं जाता। अगेन लॉसेस कैन हैपन ऑल्सो, हॉस्पिटलाइजेशन, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन कैन हैपन, और वो माँ की तरफ से ही हो सकते हैं या फिर फैमिली की किसी पर्सन का लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन हो सकते हैं, ठीक है। आप जो भी पेट्स लोगे ऑब्वियसली पेट्स के ट्रीटमेंट के लिए भी एक्सपेंस जाएगा। अब वो ग्रहों के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कैसे कैसे मतलब कंप्लीट होगा, वो तो अलग बात है, बट वो एक जो लेवल है वो जाएगा। अब अगर मतलब ऐसे इंसान में ऐसे किसी जो इंसान होते हैं, अगर ये स्ट्रीट फाइट या फिर उल्टा सीधा किसी केस में फंस जाए, अगर फोर्थ लॉर्ड 12th के साथ कनेक्टेड, तो ऐसे इंसान को जेल भी हो सकते हैं या फिर फैमिली के किसी इंसान जेल में जा सकते हैं किसी उल्टा सीधा काम करने के बाद, ठीक है हो सकता है ऐसा, कोई असाइलम से जा रिलेटेड हो सकते हैं। बट ऐसे इंसान के फैमिली में कोई साइकियाट्रिस्ट भी हो सकते हैं, ऐसा भी होता है, कोई योगा टीचर हो सकते हैं, आप खुद एक योगा टीचर बन सकते हैं अगर फोर्थ 12th पे है। योगी बन पाओगे कि नहीं वो तो अलग बात है, ठीक है, वो मोक्ष का कारक है बट 12th हाउस अगेन मोक्ष का कारक भी है। अगर फोर्थ जाकर 12th के साथ कनेक्ट हो रहा है, इसका मतलब ये भी है
कि अगर आप अपने आप को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो ज़्यादा बाहर जाके ट्रैवल करके मत ढूंढो, अपने ही घर पे शांत होके बैठ जाओ, आपको मिल जाएगा। अब चाहे वो 1 साल बाद मिले, 10 साल बाद मिले, डजन इवन मैटर्स, बट मिलेगा ज़रूर। ओके, इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आपको अपने ही घर में, मतलब अपने ही एक जगह पे स्थिर होकर ढूंढना है, आपको इधर उधर नहीं करना है अगर आपको भगवान को ढूंढना है। और अगर फोर्थ के साथ नाइट कनेक्शन है तो आप बाहर कई जगह पे रिलीजियस प्लेसेस में ट्रैवल कर सकते हो, मंदिर में जाके मेडिटेशन वगैरह बहुत कुछ कर सकते हो। आपको बाहर ट्रैवल करना भी चाहिए, ठीक है। इवन 12th हाउस में भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए। 12th हाउस तो लॉन्ग ट्रैवल होता है, फोर्थ के साथ 12 कनेक्टेड है, तो ऐसा भी हो सकता है आप विदेश में भी प्लॉट लो, विदेश में भी आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, ऐसा भी हो सकता है। बट स्पिरिचुअल में बोल रहा हूँ, आप जितना भी बाहर ढूंढ लो, इट डजंट इवन मैटर्स, आपको अंदर ही आना होगा, आपको अपने घर पे आके स्थिर होकर बैठना होगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा ऑब्वियसली आप मुझे बता सकते हो। हर हर महादेव, जय माँ माया। ऐसे वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए।